यार दोस्तों, स्वागत है एक नई वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आपके पास वन प्लस 2T है या वन प्लस का कोई सा भी फ़ोन है, आप किस तरह से कैमरा की सेटिंग कर सकते हैं और कैमरा में जो फीचर्स होते हैं या फिर सेटिंग्स होती हैं उसका मीनिंग भी बताने वाला हूं और हाई रिजोल्यूशन के लिए सेटिंग्स भी बताने वाला हूं। तो सबसे पहले हम शुरुआत कर लेते हैं कैमरा रीसेट से। अगर कैमरा काम नहीं कर रहा है किसी भी तरह से तो आप कैमरे को होल्ड कर सकते हो, ऐप इन्फो पे जा सकते हो और इसके बाद स्टोरेज एंड यूजेज पे जाओगे और यहाँ पे क्लियर डेटा कर दोगे। कोई भी फ़ोटोज़ या फिर वीडियोज़ डिलीट नहीं होता है। तो कैमरा आपका रीसेट हो गया। अब चलिए यहाँ पे कैमरे की सेटिंग करते हैं। तो सबसे पहले जब कैमरा ओपन करते हो तो कुछ इस टाइप से आता है। तो हर चीज़ को आपको अलाउ कर देना है। ओके, अब यहाँ पे अलाउड कर दिया है मैंने। अब देखो कैमरे में ना आपको कुछ नीचे में आपको कुछ मोड मिलते हैं, जैसे कि नाइट मोड हो गया, वीडियो मोड हो गया, फ़ोटो हो गया, प्रोटेट हो गया। ठीक है, और ये मोर पे जाते हो तो यहाँ पे प्रो मोड, एक्स्ट्रा एचडी, पैनोरामा, मूवी, स्लो मो, टाइम लैप्स और ड्यूअल व्यू वीडियो का ऑप्शन मिलता है। अब इस मोड में से अगर किसी मोड को आप एडिट करना चाहते हो, जैसे कि मान के चलो कि मैं ड्यूअल व्यू वीडियो का ज़्यादा इस्तेमाल करता हूँ, तो ड्यूअल व्यू वीडियो को ऐसे ला करके आप आगे पीछे कहीं भी आप रख सकते हो। जैसे यहाँ पे रख देता हूँ और डन कर देता हूँ। तो अभी आप देखोगे कि मोड में ना ये चीज़ मेरा ड्यूअल व्यू वीडियो का ऑप्शन आ गया है। तो अब यहाँ पे अगर आपको रिमूव करना है यहाँ से किसी मोड को, तो आप यहाँ से उठा करके इसको ऐसे रख सकते हो। तो इसी तरह से किसी भी मोड को ला सकते हो, है ना। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जब कैमरा ओपन होता है तो आपका कैमरा में ये देखो, ये फ्लिकरिंग वाला जो प्रॉब्लम है ना, जैसे फ़ोटोज़ या वीडियोज़ में जैसे कि फ्लिक कर रहा होता है, तो ये फ्लिकरिंग होती है लो लाइट की वजह से, या फिर आपने एंटी बेंडिंग गलत रिजोल्यूशन सेट कर रखा होता है, उसके अकॉर्डिंग लाइट नहीं मिलती है सफिशिएंट, तो ये फ्लिकरिंग होता है। तो इसके लिए आप चाहो तो आप या तो लाइट को आप इंक्रीज कर दो, और कई बार क्या होता है कि आपके कैमरा का जो प्रॉक्सिमिटी सेंसर है, जो कैमरा है, उसके ऊपर लाइट पड़ता है, तो इसकी वजह से भी होता है। तो आप या तो लाइट पड़ रहा है तो उसको कैमरे पे लाइट नहीं पड़ना चाहिए, या फिर आप आईएसओ को यहाँ से इंक्रीज कर सकते हो। इंक्रीज करके जब आप वीडियो रिकॉर्डिंग करोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो आपकी फ्लिकरिंग हो रही थी वो ख़त्म हो चुकी है ना, इस तरह से इंक्रीज करके। अब यहाँ पे ना एक चीज़ और होता है, जैसे कि मान के चलो आप फ़ोटोज़ ले रहे हो या फिर वीडियोज़ ले रहे हो। अब मैं सभी मोड के लिए बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे जैसे फोकस, तो अब देखो यहाँ पे ना फोकस बार बार आउट हो जाता है। ये लो लाइट की वजह से ही फोकस भी आउट होता है। तो यहाँ पे फोकस अगर आपका आउट हो रहा है तो इस केस में आपको करना क्या होता है कि फोकस को, कोई अगर स्थिर चीज़ का फ़ोटो ले रहे हो या ग्रुप फ़ोटो ले रहे हो, तो आप सब खड़े हो, तो एक बार ना जिस चीज़ को फोकस करना है उसको, फोकस को ऐसे करके लॉक कर सकते हो। जब लॉक करोगे ना फोकस को, तो ये फोकस लॉक हो जाएगा। जब भी आप पिक्चर क्लिक करोगे तो यहीं पे इसी पोजीशन पे ये फोकस करके रखेगा। बाकी टैप करोगे तो फोकस अनलॉक हो जाता है। अब ये चीज़ तो आपको मालूम ही होगा कि ये अल्ट्रा वाइड है, ये जूम है, और ये और 2x हो गया, है ना। अब यहाँ पे ना बहुत सारे लोग ना डायरेक्ट वॉल्यूम बटन से जूम करते हैं। तो देखो, वीडियो ले रहे हो या फिर फ़ोटो ले रहे हो, अगर आपको जूम करना है, ठीक है, तो मैं तो आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगा कि इसको ऊपर की तरफ करो और इस तरह से आप जूम करो। ये देखो, ये काफ़ी ना ऐसे 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 जब आप वीडियो रिकॉर्ड करोगे ना, तो ऐसा लगेगा जैसे कि आप कोई गैजेट्स का इस्तेमाल कर रहे हो। सिनेमैटिक में जूम कुछ ऐसा ही मिलता है, इसको स्मूथ जूम बोला जाता है, ठीक है। और 10x तक आप जूम कर सकते हो। तो इस तरह से जूम का इस्तेमाल करोगे। अब प्रोटेट में एक चीज़ और, कि प्रोटेट में जब आप पिक्चर क्लिक करते हो तो ये देखो, ये रीटच होता है, यानी कि ये ब्यूटी के लिए होता है। तो ब्यूटी को कभी बहुत ज़्यादा हाई मत करो, 50 के आसपास रख सकते हो या फिर 38 के आसपास। यहाँ पे फ़िल्टर होता है, फ़िल्टर को भी आप लगा सकते हो, ठीक है। अब तो ये हो गया, तो फ़िल्टर ये है। अब यहाँ पे ना बैकग्राउंड, अब बैकग्राउंड में आपको ब्लर चाहिए सपोज करो, तो जैसे बैकग्राउंड में ब्लर चाहिए, तो जिस चीज़ को फोकस करना है ना उस चीज़ को आप फोकस करो। जैसे मैंने यहाँ पे फोकस किया, और अगर आपको इस बोके को, जैसे ये बोके था, ठीक है, ये देखो, ये अल्ट्रा वाइड हो जाता है। जैसे बहुत सारे लोगों का, अगर आपको प्रोटेट लेना है और सिंगल लेना है, फ्रेम छोटा रख करके रखना है, तो कुछ इस टाइप से, ठीक है। अब देखो, ये जूम करके मैंने फ़ोटोज़ ले लिया। साथ में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है आपको बोके का, यानी कि बैकग्राउंड में ब्लर आपको बहुत ज़्यादा चाहिए तो आप मैक्सिमम F16 तक कर सकते हो और बाकी डिक्रीज कर सकते हो। तो बैकग्राउंड ब्लर आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हो, ठीक है। कुछ फीचर्स जो कि आपको जानने ज़रूरी होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। अब देखो, ये नाइट मोड का ऑप्शन होता है। तो बहुत सारे लोग नाइट मोड का इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते हैं। देखो, नाइट मोड ना बेसिकली नाइट मोड में जब पिक्चर क्लिक करते हो
तो नाइट मोड में ज़रूरी नहीं है कि नाइट में आप पिक्चर लोगे तो सही आएगा। इसके लिए क्या होता है ना, नाइट मोड में जब पिक्चर क्लिक कर रहे हो तो आपका कैमरा अगर ट्राइपॉड मोड में होता है, नाइट मोड में कभी पिक्चर लेते हो तो ट्राइपॉड मोड को ऑन करके अगर लेते हो तो थोड़ी बेटर क्वालिटी आती है। इसके लिए आपका जो कैमरा है वो हिलना नहीं चाहिए, यानी कि एक ट्राइपॉड पे फिक्स करके आप ले सकते हो पिक्चर। और यहाँ से होता है फ्रेम, यानी कि आप कैमरा का जो साइज़ है फ़ोटोज़ का उसको आप फुल कर सकते हो या फिर 16:9 कर सकते हो। अब इंस्टाग्राम अगर किसी भी तरह, जैसे इंस्टाग्राम का नाम लिया था मैंने, अगर आप प्रोफाइल पिक्चर वगैरह क्लिक करना चाहते हो तो किसी मोड में हो तो आप 1/1 का ले सकते हो। और वहीं पे अगर आप पोस्ट के लिए ले रहे हो तो 4/3 का, और स्टोरी के लिए 16:9 का, है ना। और फुल लोगे तो देखो फुल तो किसी काम आता नहीं है, देखा जाए तो स्नैपचैट वगैरह में स्टोरी वगैरह डाल सकते हो, तो मैं यही सजेस्ट करूँगा 16:9 आप रख सकते हो। अब देखो सेटिंग की बात करूँगा। अब यहाँ पे ये सब कुछ आपको समझ में आ चुका है। ये तो आपको टच मालूम चल ही गया है कि ये टच है और बाकी यहाँ पे फिल्टर्स होते हैं। अब देखो यहाँ पे मैं ऊपर की तरफ आता हूँ। जब भी किसी मोड में आप जाते हो तो ऊपर में कुछ फंक्शंस आते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये होता है ट्राइपॉड मोड। ट्राइपॉड मोड को ऑन कर देते हो ना तो पिक्चर की क्वालिटी अच्छी आती है, क्योंकि ये बिल्कुल रेडी रहता है। उसको इस बात का टेंशन नहीं रहता इसके आई को कि आप कैमरा सेक करने वाले हो, ठीक है। तो पूरा फोकस पिक्चर की क्वालिटी पे वो करता है। अब यहाँ पे होता है टाइमर, जो कि आपको पता है कि आप टाइमर्स यहाँ पे लगा दोगे तो जब टच करोगे तो आपका टाइमर स्टार्ट हो जाएगा, और 10 जितना भी टाइमर आपने सेट किया उसके एंड होने पे पिक्चर क्लिक कर लेगा या फिर वीडियो स्टार्ट हो जाएगा। और फ्रेम बता ही चुका हूँ, बाकी ये सेटिंग। अब सेटिंग पे मैं आऊँगा तो वीडियो वाले सेक्शन में भी आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको ये अल्ट्रा स्टडी मोड मिलता है। अब अल्ट्रा स्टडी मोड का इस्तेमाल आपको कब करना चाहिए? देखो भाई, मैं तो आपको अल्ट्रा स्टडी मोड का इस्तेमाल इनडोर में करने की सलाह नहीं देता हूँ। आप जब डे लाइट में होते हो, मतलब इसके लिए लाइट ज़्यादा चाहिए। अब आप बोल रहे होगे लाइट ज़्यादा क्यों चाहिए? क्योंकि देखो 60 FPS, मतलब 60 का यहाँ पे FPS है, फ्रेम रेट 60 का है। तो 60 के फ्रेम रेट जितना ज़्यादा इंक्रीज होता है ना, वहाँ पे लाइट उतना ज़्यादा लगता है। इसी वजह से आपने देखा होगा कि जितने भी स्लो मोशन वीडियो होते हैं वो होते हैं 120 FPS या फिर 240 FPS, तो वहाँ पे ज़्यादा फ्लिकरिंग होती है लो लाइट में। तो ये सारा FPS का चक्कर है। तो अगर डे लाइट में वीडियो शूट कर रहे हो तो आप हमेशा कोशिश करना कि अल्ट्रा स्टडी मोड में शूट करो। इससे डेफिनेशन जो होगी हाई रिजोल्यूशन आएगी, क्वालिटी आपकी अच्छी हो जाएगी। अब यहाँ पे AI हाईलाइट वीडियो होता है, तो AI हाईलाइट का आप इस्तेमाल कर सकते हो लो लाइट में या फिर डे लाइट में। बाकी आपको ये फ्लिकरिंग जो हो रही है वो मैं, क्योंकि कैमरा लाइट ना सीधे मेरे कैमरे के ऊपर पड़ रहा है, इस वजह से हो रहा है, और या फिर लो लाइट की वजह से। यहाँ से रिजोल्यूशन आप चेंज कर सकते हो, 4K कर सकते हो, और यहाँ पे 180p कर सकते हो, और 720 भी कर सकते हो। बहुत सारे लोग का एक सवाल होता है कि जैसे कि 4K है 30 FPS या फिर 180p है 60 फ्रेम रेट के साथ, तो दोनों में से अच्छा कौन होता है? तो मैं बाद में बताऊंगा आपको। अब देखो यहाँ पे ना, इसके बाद फ़ोटोज़ में आप जाते हो तो HDR आ जाता है। अब HDR का इस्तेमाल आप तब करते हो जब किसी ऐसी चीज़ का फ़ोटो ले रहे होते हो, जैसे मान के चलो फ्लावर का, या फिर नदी, झरने, पहाड़, ऐसे कुछ सीन्स ले रहे हो तो HDR का इस्तेमाल करो, क्योंकि वो ना बिल्कुल एक ही जगह पे फिक्स होते हैं, मूवमेंट नहीं होती है, तो काफ़ी अच्छी आती है। क्योंकि इसमें थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है। और यहाँ पे AI को आप इन्हेंस कर सकते हो। AI आपके कलर को और बैकग्राउंड को इन्हेंस कर देता है। जिसको ज़्यादा समझ में नहीं आता वो AI को ऑन करके पिक्चर ही क्लिक कर सकता है। अब देखो यहाँ पे 50 मेगापिक्सल का भी ऑप्शन है ना। तो 50 मेगापिक्सल के ऑप्शन को अभी आप इस्तेमाल कर सकते हो फ़ोटोज़ लेने के लिए। और यहाँ पे इसके बाद आपको सेटिंग्स मिल जाता है, और सेटिंग्स का शॉर्टकट तो आपको मालूम ही होगा। बाकी सेटिंग पे जाओगे तो सेटिंग सेम ही आ जाता है। प्रोटेट में भी जाओगे तो प्रोटेट में कुछ नहीं, यहाँ पे बस टाइमर होता है, और बाकी यहाँ पे ये सारा सेटिंग्स आ जाता है। तो चलिए हम अब सेटिंग पे चल लेते हैं, क्योंकि बाकी यहाँ पे पता है प्रो मोड और एक्स्ट्रा HD। अब एक्स्ट्रा HD वही चीज़ है जो कि आपको सुपर स्टडी एक वीडियो में जो देखने को मिलता था, वही वाला चीज़ यहाँ पे दिया गया है। अब यहाँ पे इसको मैं कट कर देता हूँ। अब देखो टाइम लैप्स होता है, डुअल व्यू होता है, मूवीज होता है, तो सबकी सेटिंग एक ही जैसी होती है लगभग, ठीक है। जैसे स्लो मोशन है तो स्लो मोशन में जैसे यहाँ पे फुल HD और HD वीडियो शूट कर सकते हो, और यहाँ पे FPS होता है, ठीक है। तो देखो ये जो FPS है ना, जैसे कि ये जो FPS है, जब आप 720 HD कर रहे हो तो 960 FPS हो जाता है, और वहीं पे आप
अगर ये 180p शूट कर रहे हो तो 480 हो जाता है। जब लाइट बहुत ज़्यादा है, आउटडोर में हो, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप 720 पे और 960 fps शूट कर लो। लेकिन अगर लाइट थोड़ी सी जैसे आउटडोर में हो लेकिन लाइट कमज़ोर है तो आप ना ये फुल एच डी के लिए जा सकते हो 480 fps थोड़ा सा डाउन रखोगे लो लाइट में, हमेशा याद रखना, ठीक है। बाकी क्वालिटी से फ़र्क नहीं पड़ता आपको। अब यहाँ पे मोशन डिटेक्शन को आप ऑन कर सकते हो अगर मूवमेंट वाली आप स्लो मोशन वीडियो शूट कर रहे हो तो। अब यहाँ पे मैं कट कर देता हूँ और मैं चला जाता हूँ फ़ोटोज़ पे जाने के बाद सेटिंग पे चला जाता हूँ, ऐसे सेटिंग पे। अब सेटिंग पे देखो वाटरमार्क होता है, तो वाटरमार्क को आप डिजेबल कर दो। हालांकि बहुत सारे लोग अपना नाम वाम लिखना चाहते हैं तो वो यहाँ पे जाके अपना कुछ भी नाम ऐसे सेव कर देंगे तो फ़ोटोज़ में आने लग जाएगा। बाकी वन प्लस ऐसा फ़ोटोज़ में आता है ना या वीडियो में लिखा हुआ, तो वो चीज़ चाहो तो आप बंद कर सकते हो। बाकी लोकेशन वीडियो फ़ोटो या वीडियो के साथ लोकेशन टैग कर सकते हो। लेकिन मैं जो अब सजेशन शुरू करता हूँ अपना कि क्या क्या करना चाहिए आपको, तो देखो मेरा कहना यह है कि वाटरमार्क को बिल्कुल बंद करके रखो। अगर वाटरमार्क को अपना नाम के साथ ऑन करना भी चाहते हो तो लोकेशन को बंद करके रखो। डेट एंड टाइम को आप कर सकते हो, जैसे कि मेमोरी वाली पिक्चर अगर क्लिक करना चाहते हो या फिर एविडेंस के तौर पे, है ना, क्योंकि मेटा डेटा में सेव हो जाता है। अब यहाँ पे मैं बैक कर देता हूँ और ग्रिड एंड गाइड कोई ज़रूरत नहीं है इसकी। बाकी ये आपको डायगोनल लाइन या गोल्डन स्पाइरल, तो ये आपको कैमरा एंगल सेट करने में मदद करता है। लेवल्स होता है, अब लेवल्स को अगर आप ऑन कर देते हो तो थोड़े से क्या होता है ना कि जैसे कि कैमरा एंगल आपका टेढ़ा मेढ़ा भी होता है, तो ये क्या करता है एक तरह से जैसे कि आपने स्टेबलाइजेशन सुना होगा, स्टेबलाइज कर देता है, जैसे कि फ्रेम को थोड़ा सा सीधा कर देता है, वीडियो स्टेबलाइजेशन का काम करता है क्लिक में। अब यहाँ पे शटर साउंड को आप बंद कर सकते हो। फ्लिप सेल्फी सेव सेल्फी दे अपीयर ऑन वाइड व्यूअर। अब यहाँ पे जब आप सेल्फी लेते हो तो सेल्फी आपकी उल्टी हो जाती है ना। लेकिन बहुत सारे लोग चाहते हैं कि यार सेल्फी लेने के बाद ना सेल्फी उल्टी ना हो। तो देखो भाई, आप अगर ये सेल्फी फ्लिप सेल्फी अगर आप कर देते हो इसमें, तो इससे क्या होगा कि आपकी सेल्फी ना अगर ये बंद करोगे ना थोड़ी सी ऑकवर्ड लगेगी, क्योंकि आपने लेफ़्ट एंगल से फ़ोटो ले रखा है और लेफ़्ट ही दिखेगा तो वो थोड़ा सा बेकार दिखता है। अब यहाँ पे लोकेशन को बंद कर देना है और शूटिंग मेथड में जाना है। शूटिंग मेथड को टैप टू कैप्चर आप कर सकते हो या फिर अपनी हथेली दिखा करके आप कैमरा शटर बटन को ऑन कर सकते हो। और यहाँ पे आप प्रोटेक्ट डिस्टॉर्शन करेक्शन, इसको आप ज़रूर ऑन रखना। अब इससे होता क्या है कि आप जब ग्रुप में फ़ोटो लेते हो या फिर आप प्रोटेक्ट लेते हो तो उसमें ना आपका जो चेहरा होता है उसमें डिस्टॉर्शन आने लग जाता है, क्लियर नहीं होता है जब जूम करके देखते हो, तो इसको आप ऑन करके रखना, ठीक है। इसके बाद एक ना ये ऑप्शन एक नीचे में आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पे AI अल्ट्रा क्लियर मोड, तो आप इस चीज़ को भी ऑन कर सकते हो। लेकिन अब सवाल यहाँ पे ये बनता है कि ये चीज़ आपका डिजेबल क्यों है। अब ये चीज़ यहाँ पे AI और 50 मेगापिक्सल दोनों को ऑफ़ कर दिया है। HDR मेरा ऑटो पे है ना। अब यहाँ पे मैं सेटिंग पे जा करके दिखाता हूँ तो आप देख सकते हो AI अल्ट्रा क्लियर मोड आपका ऑन हो गया है। तो देखो ये चीज़ ना अगर आप एक बार सेट कर देते हो तो बार बार आपको AI वाई का इस्तेमाल नहीं करना पड़ता है, तो आप अल्ट्रा क्लियर मोड को ऑन कर सकते हो सभी प्रोटेक्ट्स के लिए, है ना। लेकिन जैसे ही आप AI का इस्तेमाल करना शुरू करोगे आपका जो ये जो चीज़ होता है अल्ट्रा क्लियर मोड, ये डिजेबल हो जाता है। तो AI को ऑफ़ करके ये चीज़ को आप ऑन कर देना, ठीक है। बाकी जब AI को आप इस्तेमाल करना चाहो तो उसको कर सकते हो। अब फोकस लॉक को आपको ऑन कर देना है, क्योंकि सब्जेक्ट जब आपका मूव करेगा तो जिस चीज़ सब्जेक्ट को आपने फोकस कर दिया है उसके साथ आपका फोकस भी मूव होता रहेगा। और यहाँ पे हाई एफिशिएंसी वीडियो, इसमें होता क्या है कि वीडियो की कोडिंग चेंज हो जाती है, इससे आपकी वीडियो की क्वालिटी एज इट इज़ सेम रहती है, ओके, लेकिन स्पेस कम लगता है आपका। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है कि इसके लिए ना एक स्पेशल कोडेक, जैसे कि PC वगैरह में आप डालोगे तो चलेगा नहीं, तो इसके लिए ACVC कोडेक चाहिए होता है। इसकी वीडियो मैंने अपने दूसरे चैनल टेक निश्चय पे डाल रखी है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। और अगर आप मोबाइल में ही एडिट करके मोबाइल से ही अपलोड करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको ऑन कर लेना। बाकी आप ऑफ कर सकते हो अगर PC वगैरह से एडिटिंग करते हो, आपके पास थोड़ी पुरानी PC है या फिर कोई पुराना वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हो। अब यहाँ पे वॉल्यूम बटन एक्शन का ऑप्शन होता है, तो वॉल्यूम बटन से शटर हमेशा रखो, क्योंकि जूम कैसे करना है मैंने बता रखा है आपको। क्विक शेयर एंड एडिट के ऑप्शन को आप डिजेबल कर देना, क्योंकि जब भी आप फोटो या वीडियो क्लिक करते हो तो वो स्क्रीन पे पॉपअप आ जाता है। सो डट लेंस वार्निंग, तो इसको आप इनेबल करके रखना। लेंस में जब डट या फिर धूल मिट्टी आ जाता है तो वार्निंग शो करेगा, तो आप कैमरे को साफ कर सकते हो। तो इतनी सारी सेटिंग होती है जो कि आपको कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी यूजफुल टिप्स थे वो मैंने दे दिया है। अब आप उस टिप्स का इस्तेमाल करके फ़ोटो या फिर वीडियो को क्लिक कीजिए, आपको इन्हेंसमेंट देखने को मिलेगी। और कोई और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक से सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।